वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स फिनांस एंड एक्सेल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो हम आज ये जानना चाहेंगे कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है ये हमें क्या फॉलो करने के रिगार्डिंग बताता है। तो आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसे हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो हम बोलते हैं कि ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी है और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी है। बट ये है क्या? ये हमें कॉन्सेप्ट ये बताती है कि रेवेन्यू जो रेफर होता है वो ये होता है कि कोई भी कैश या रिसीवेबल्स जब हम रिसीव करते हैं, किसके बदले? जब हमने गुड्स सेल किया हो या सर्विस किया हो या हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो एसेट्स, और वहां से हमारे पास पैसे आने हैं, तो वो जो हमारा कैश होगा या रिसीवेबल होगा वो हमारी रेवेन्यू होगी। बट हम ये जाने कि हम ये कब रेवेन्यू होगी हमारी, हम इसे कब रियलाइज करेंगे कि ये हमारी रेवेन्यू हो गई। तो उसके लिए हम थोड़ा डीप जाएंगे कि जिस दिन हमने अर्न कर लिया, रियलाइज कर लिया, दैट मीन्स कि जिस दिन हमने सेल्स कर दी, वो दिन हमारा डेट जो होगा वो रियलाइजेशन डेट होगा। उस दिन हम ये मान लेंगे कि ये हमारी रेवेन्यू बन चुकी है। Term realization implies the legal liability to pay by the buyer or user or customer। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आपने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सेल करे हैं या कहीं पे सेल करे हैं, सर्विस रेंडर करे हैं, और उसके बदले आपने कैश रिसीव किया या कैश आपका रिसीव होने वाला है, रिसीवेबल है। तो ये जो आपने ट्रांजेक्शन किए थे वो किया था कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया, दैट मीन्स ये लीगली भी वैलिड है। तो ये आप इसको रियलाइजेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज लीगली ड्यू और रियलाइजेबल। ये लीगली होना चाहिए। द क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड, जैसा कभी मैंने कहा था कि क्रेडिट सेल्स भी हो यानी कि रिसीवेबल भी हो तो कोई बात नहीं है, वो हम मनी उससे तो रिसीव कर ही लेंगे। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेल्स तो हमने क्रेडिट सेल्स कर दिया, वो भी हमारा रेवेन्यू होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जब पैसे रिसीव हो गए तभी ये हमारा रेवेन्यू हुआ। जी नहीं, आपने एक बार सर्विस डिलीवरी कर दी, आपने एक बार प्रोडक्ट डिलीवरी कर दी, ये आपका रेवेन्यू रियलाइजेशन कहलाएगा, ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहलाएगा। बट आपका जो सर्विस है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट प्रोसेस जो होती है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट लीगल होनी चाहिए, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ठीक है, हम जब सर्विस डिलीवरी कर देंगे तब हमारा ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं बिजनेस के जहाँ पे रेवेन्यू का जो रिकॉग्निशन टाइम जो वो बेसिस होता है वो टाइम होता है, उस टाइम पे उसकी रिकॉग्निशन हो जानी चाहिए। जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। यानी कि रेंट अगर मार्च महीने की है 17-18 की यानी कि लास्ट मंथ की है, लेकिन अगर हम वो अप्रैल 18 में यानी कि 18-19 ईयर में रिसीव करते हैं तो ये रिकॉग्निशन अप्रैल की नहीं होगी, क्योंकि हमने अप्रैल में रिसीव कर रहे हैं, ये मार्च की ही होगी और ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ही आएगा। तो ये हमारी रेंट जो है वो टाइम बेसिस पे रियलाइजेशन होगा। वैसे ही सिमिलर एग्जांपल रेंट इंटरेस्ट का भी है। इंटरेस्ट भी अगर हमारा अप्रैल का है और हमने एडवांस में मार्च में रिसीव कर ली, तो इसका मतलब नहीं है कि हमने रियलाइज कर लिया भाई मार्च में ही हमारी तो रेवेन्यू हो गई। नहीं, वो मार्च मंथ की रेवेन्यू नहीं हुई, वो आपकी अनअर्न्ड रेवेन्यू है और वो अप्रैल मंथ में रियलाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि सर्विस जो होगी वहां हमारी कंप्लीट हो गई। Now there are some exceptions to this general rule of revenue recognition, like कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वहां पे ऐसा नहीं कि हमने काम कंप्लीट कर दिया और फिर रेवेन्यू मेरे पास आएगी। जी नहीं, यहाँ पे जो रेवेन्यू आएगी
वो आएगी जो पार्ट हमने कंस्ट्रक्शंस के पूरे कर दिए हैं। दैट मीन्स कि 10%, 15% और 20% जितना हमने पूरा किया उसके बदले में रेवेन्यू हमारी आएगी। क्योंकि 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम सारा काम कंप्लीट करें 2-3 साल तब पैसा आएगा, ऐसा में बिजनेस नहीं हो पाएगी। तो फिर यहाँ पे जो है पेमेंट का जो बेस होता है वो पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन होती है, जिसे हम रनिंग बिल बोलते हैं। उस रनिंग बिल के बेसिस पे यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेमेंट होता है। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्क होती है उसका ये एक अलग कंसेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन केस में आता है। इसके अलावा हायर परचेज का केसेस होते हैं। हायर परचेज का केसेस होता है वो होता है कि इंस्टॉलमेंट उनको जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे रेंट का, वैसे कुछ केसेस होते हैं हायर परचेज का, जो इंस्टॉलमेंट पे उनको पेमेंट मिलती है मिलती है। तो इसको हम इंस्टॉलमेंट जब आती है तो एक्चुअली रियलाइज्ड उसको एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन कंसेप्ट है वो फाइनली इसका एक्सपेंशन यही है, कंक्लूजन यही है कि ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो इनकम होता है उसको निश्चित करता है कि ये उसी साल का है, और ये किसी भी साल के प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसको इन्फ्लेट करना, दैट मीन्स सो रियलाइजेशन कंसेप्ट जो होता है वो अवॉइड करता है, वो इन चीजों से बचाता है कि आप कुछ इनकम और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा करके दिखाएं या पॉसिबिलिटी हो जाए उसकी। इन चीजों से एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो होती है वो हमें बचाती है। तो आई थिंक रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो काफी मैंने कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की, और आपके पास अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा टर्म हो जो आपको लगा हो कि नहीं ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ, इसको और अच्छे से होना है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए, क्वेरीज डालिए, मैं रिवर्ट करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस टाइम।